पंजाब और हरियाणा के बीच एक पुराना मामला फिर से गरमा गया है और इस बार वजह है 113.24 करोड़ रुपए की बकाया राशि जो पंजाब ने हरियाणा से मांगी है। मामला भले ही तकनीकी दिखे, भाखड़ा मुख्य लाइन नहर के रखरखाव का है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास, अंतर्राज्यीय समझौते और आज की संवेदनशील राजनीति छिपी हुई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया है और साफ साफ कहा है कि पंजाब ने हरियाणा सरकार को 113.24 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया है। यह राशि भाखड़ा नहर की मरम्मत और रखरखाव के लिए बकाया है, जो हरियाणा ने कई वर्षों से नहीं चुकाई है। चीमा का आरोप है कि ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि पहले ही सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। एक आंतरिक ऑडिट के दौरान इस देनदारी का खुलासा हुआ, जिससे पता चला कि पंजाब लगातार इस नहर की देखभाल कर रहा था, लेकिन हरियाणा उसकी हिस्सेदारी का भुगतान नहीं कर रहा था। ये विवाद केवल पैसों तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें सुरक्षा और अधिकारों की लड़ाई भी जुड़ गई। हाल ही में भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMB ने केंद्र सरकार के निर्देश पर CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की योजना बनाई है, जिसके लिए 8.58 करोड़ रुपए का खर्च भी तय हुआ है। पंजाब सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। चीमा ने दो टूक कहा है कि पंजाब को यह तैनाती अस्वीकार्य है। उन्होंने याद दिलाया है कि पिछले 70 वर्षों से पंजाब पुलिस ही बांध की सुरक्षा करती आ रही है और अब अचानक CISF की तैनाती को एक साजिश करार दिया जा रहा है। चीमा ने इसे पानी छीनने की सुनियोजित चाल बताया है और सीधे सीधे केंद्र और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि वे मिलकर पंजाब को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पंजाब विधानसभा ने इस फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है और अब राज्य सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। तो आखिर ये भाखड़ा नहर और परियोजना है क्या? भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी और शुरुआती बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1976 में पूरा हुआ और यह आज भी देश की कृषि और ऊर्जा जरूरतों की एक अहम स्रोत है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध पर आधारित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर है, यानी यह भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से है। भाखड़ा बांध से निकलने वाली नहरें, खासकर भाखड़ा मुख्य लाइन नहर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लाखों हेक्टेयर खेतों को पानी देती है। इस पूरी नहर प्रणाली की लंबाई हजारों किलोमीटर में फैली हुई है। यही नहरें हरियाणा और राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों के लिए भी जीवनदायिनी है। करीब 1 करोड़ एकड़ से अधिक भूमि इस परियोजना से संचित होती है, जिससे इन राज्यों की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ सिंचाई का नहीं है, हिस्सेदारी का हक का है। जब सालों तक रखरखाव का खर्चा एक राज्य उठाता है और दूसरा चुपचाप उससे फायदा उठाता है, तो टकराव तो तय है। पंजाब का दावा है कि उसने लगातार इस नहर की मरम्मत और देखरेख की है, लेकिन हरियाणा ने भुगतान नहीं किया है। वहीं CISF की तैनाती का विरोध इस विवाद को और भी गहरा बनाता है। पंजाब को डर है कि केंद्रीय बल की मौजूदगी में उसका नियंत्रण कमजोर हो सकता है और भविष्य में उसके हिस्सों का पानी और अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। अब ये विवाद महज एक आर्थिक विवाद नहीं है, यह पानी, राजनीतिक और प्रदेशों के अधिकारों की लड़ाई। भाखड़ा नहर ने दशकों तक भारत की हरियाली को सींचा है, लेकिन आज वही नहर दो राज्यों के बीच खिंची रेखा बन गई है। अब देखना है कि ये 113 करोड़ का मुद्दा बातचीत से सुलझेगा या फिर कोर्ट कचहरी के प्रस्तावों के बीच बहता ही रहेगा। आखिरकार पानी की कीमत कभी सिर्फ रुपये में नहीं होती, उसकी कीमत खेतों की हरियाली, किसानों की उम्मीदें और प्रदेशों की अस्मिता में होती है। इसके साथ साथ आप देख रहे थे हरियाणा वृतांत। मैं थी आपके साथ तनु शर्मा। देश और हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।